ये है कि देखिए 2018 से मैंने लेकर के आज तक मैंने काम किया सोलदेव भारतीय समाज पार्टी में और एक महिला को छोड़ करके सभी महिलाओं को शोषण किया गया। ये कि सीमा राजभर सुभाषपा से ही शायद राजनीति की शुरुआत की। तब उसमें वो 2 मर्द 3 मर्द 4 मर्द 1 मर्द नहीं रखी। जैसे उसने पार्टी छोड़ दिया, अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ा तो उसके तमाम चरित्र सामने आए, क्योंकि डायरेक्ट वो बोल रही है ना सीमा राजभर की, अरे अगर महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का चेंज कर दिया जाएगा तो उसके ऊपर 76 लिख जाएगा। कहीं ना कहीं सच्चाई होगी तभी कह रही है। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं बहराइच की तेज तरार नेत्री राजमती निषाद जी, जिन्होंने 2009 से ही राजनीति के सफर में हैं और 2018 में सोलदेव भारतीय समाज पार्टी से जुड़कर एक अहम भूमिका निभाई और ये फिलहाल अभी भारतीय समाज छोड़ चुके हैं सुभाषपा और वकालत के क्षेत्र में अपनी कदम रख रही हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे पीएमए न्यूज चैनल में। आपके पीएमए न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को बहुत बहुत मेरे तरफ से धन्यवाद। 2009 से लेकर के अब तक के राजनीतिक के सफर में किन किन कठिनाइयों और विकट परिस्थितियों का आपका सामना करना पड़ा आपको? कठिनाई तो बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। फिलहाल के लिए सुभाषपा हो या अन्य दलों में जो हम मुझे जानते हैं वो सभी लोग कहते हैं मैं पुरुष विरोधी हूँ और मुझे पुरुष विरोधी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि समस्या ही ऐसा रीजन हमको लाया राजनीति में जो पूरा विश्व हमको लगभग जानता होगा कि आप भी जानते होंगे, माननीय स्वर्गीय फूलन देवी जी निषाद जी को आप भी जानते होंगे। उनके साथ क्या कांड हुआ, पूरा देश से वंचित नहीं रहा। उनकी प्रेरणा से मैं राजनीति में आई। सोलदेव भारतीय समाज छोड़ने का क्या मुख्य कारण रहे होंगे? सोलदेव भारतीय समाज पार्टी छोड़ने का हमारा मुख्य कारण यही रहा कि हम लोग लगातार, आप सोचिए कि किसी भी जगह आप 7-8 साल लगातार या किसी भी काम में अगर आप इंटरेस्ट रख रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपको जिस चीज की लड़ाई के लिए, चाहे समाज की लड़ाई के लिए अगर आप निकल रहे हैं, अगर नहीं होता है, सम्मान नहीं मिलता है तो दुख की बात है। फिलहाल ये है कि देखिए 2018 से मैंने लेकर के आज तक मैंने काम किया सोलदेव भारतीय समाज पार्टी में और एक महिला को छोड़ करके सभी महिलाओं को शोषण किया गया। उनकी बात नहीं सुनी गई, उनको इग्नोर किया गया। बहुत महिलाओं ने शिकायतें दर्ज करी कि हमारे क्षेत्र की समस्या है, ये सब सारी बात है, लेकिन महिला करके हटा दिया गया। ऐसे भी पुरुष हैं जो उनको नागवार लगता है। आपसे बता दें कि उसी में एक संतोष पांडे हैं, मुंबई में हम लोग का पार्टी का अधिवेशन चल रहा था। माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी ने कहा कि महिलाओं को बोलने का भाई समय दे दिया जाए, 2 दिन का अधिवेशन है, इसमें उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो संतोष पांडे जी ने एकदम डायरेक्ट कहा कि अरे इनको क्या बोलने की जरूरत है, दे दिया जाएगा किसी वक्त समय में। लेकिन मैंने तुरंत खड़ा होकर के जब मुझे मौका मिला तो मैंने बोला कि आज सबसे वक्त में देखा जाए, लोग कहते हैं कि औरतों की कोई जात नहीं होती है। जब जिसको शोषण करना होता है, मजा लेना होता है, उसकी जिंदगी के साथ खेलना होता है तो लोग उसकी जाति गिनाना छोड़ देते हैं। जब उसको समाज में सम्मान देना होता है, यही पुरुष प्रधान देश के बीच में महिलाओं का सम्मान आज नहीं है। आज आप हकीकत बता दें कि नारी को दुर्गा के रूप में, काली के रूप में, पता नहीं कितनी देवियों के रूप में ऐसा सम्मान दे करके भी जिस औरतों के साथ बलात्कार, अहिंसा, अत्याचार होता है, आप सोचिए कि जब उनको देवी का दर्जा न दिया जाता होगा तब क्या उनका हाल होगा। आज पूरी गवर्नमेंट है, लोग महिलाओं की अधिकार की बात करते हैं कि हम 27% आरक्षण दिलवाएंगे, 50% आरक्षण दिलवा देंगे, लेकिन आप सोचिए कि जो पार्टी आरक्षण दिलवाने की बात कर रही है वो फूलन देवी जी के शहादत दिवस मनाने के लिए कितनी उन्होंने तस्वीर दी, सोशल मीडिया पर डाला है। तो क्या महिलाओं की बात करेंगे? आज चारों तरफ से देखिए महिलाओं का शोषण हो रहा है, चिरहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, आए दिन 24 घंटा, और लड़कियों का किडनैपिंग हो रहा है। आप देख रहे हैं चारों तरफ अफरा तफरी मचा हो, लेकिन सरकार की तरफ जू नहीं रेंग रहा, बस लूटपाट चल रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी को आप किस तरह का नेता मानती हैं? देखिए वो जमीनी लेवल नेता रहे हैं और हमको ये भी सुनने में आया कि काफी 2002 के लगभग पहले से उन्होंने राजनीति में कदम रखा और राजनीति किसी के लिए भी आसान नहीं होती। तो राजनीतिक दर्द वो अगर समझते हैं
तो जो भी महिलाएं अगर पार्टी में उनकी दर्द को समझ करके कि पिछड़ों के नेता हैं, मसीहा हैं, अगर उनको समझ के गई हैं, तो उन महिलाओं को सम्मान के बारे में, अगर उनकी ही पार्टी में उनकी ही साथ में महिलाएं जो पार्टी के कुछ लोग और उनको परेशान कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो यह दायित्व जिम्मेदारी बनती है माननीय नेताजी को देखना। समाजवादी पार्टी की महिला सभा की अध्यक्ष सीमा राजभर जी हैं, लगातार सुबसपा पे कटाक्ष करती रहती हैं, लगातार आरोप लगाती रहती हैं। कितना उनको उनके आरोपों को कितना सही मानती हैं आप? देखिए, कहीं ना कहीं बैकवर्डों की राजनीति इसी में घिस-पिट के रह गई है जी। आप सोचिए कि सीमा राजभर सुभाषपा से ही शायद राजनीति शुरुआत की जी। तब उसमें वो 2 मर्द, 3 मर्द, 4 मर्द, 1 मर्द नहीं रखी जी। जैसे उसने पार्टी छोड़ दिया, अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ा, तो उसके तमाम चरित्र सामने आए, लोगों ने प्रदर्शित किया। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि बड़ी राजनीतियों का नकल हमारे छोटे लोगों को कहना चाहिए, जो छोटी मानसिकता के रखते हैं लोग, कि बड़े लोग देश की संसद पे कब से कैसे कब्जा किया जाए, देश की व्यवस्था पे कैसे हावी हुआ जाए, सचिवालय में कैसे पहुंचा जाए, विधानसभा में कैसे पहुंचा जाए। लेकिन छोटी मानसिकता के लोग औरतों के पीछे पहुंच करके उसकी चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। ये सबसे घटिया मानसिकता की राजनीति है। दूसरी बात, सीमा राजभर ने ये भी कहा कि अगर सुभाषपा पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला को हटा दिया जाएगा तो माननीय ओम प्रकाश राजभर के ऊपर 76 लग जाएगा। ये कहीं ना कहीं सही है। हकीकत ये कहा जाए तो वो महिला ने पूरी पार्टी को, महिलाओं को घर बैठा दिया। कंपटीशन में कई बार महिलाओं से गाड़ी छीनवा लिया। वो राधिका पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, कई महिलाओं का पार्टी से गाड़ी छीनवा लिया, कई लोगों को बेइज्जत भी किया, कई लोगों का तमाम तरीके का शोषण भी राधिका पटेल ने किया। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या परिस्थिति, मजबूरी है सुभाषपा की, उन्होंने उनको रखा हुआ है। अब ये तो मैं निजी बहुत तरीके से मैं नहीं जान सकती, लेकिन मैंने यही सवाल रखा था कि जो पार्टी के कार्यकर्ता अपने घर पे बैठे किसी समस्या से, या पार्टी मालिक सहयोग नहीं कर पा रही, कमजोर दिखाया जाता है चाहे है, तो उन महिलाओं के, उन बुजुर्गों के जो पार्टी के मेहनत करके 10 साल 5 साल घर बैठ गए हैं, क्या कभी उनके सुख दुख में अगर पास में गए हुए नेता लोग उनके दरवाजे चले जाएंगे तो क्या कमी हो जाएगी भाई? जो कार्यकर्ता हमारे, उनके बदौलत, जिनके गांव बदौलत हम गांव में पहुंच करके जन चौपाल करते हैं, उनकी समस्या को सुनते हैं, पार्टी के जनादेश को बताते हैं, अगर कल उस कार्यकर्ता को समस्या आती है, उसका कोई थाने का ब्लॉक अगर मैटर सॉल्व नहीं किया जाएगा, तो क्या कल वो आपकी पार्टी के झंडा लेकर के हमको बुलाएगा? आप अब वकालत के क्षेत्र में कदम रख रही हैं, क्या ये राजनीति के साथ साथ जनता की लड़ाई लड़ने के लिए एक नए तरीके की कोशिश है? हकीकत कहे तो वकालत करने का हमारा उद्देश्य यही रहा है कि राजनीतिक तौर पे समाज के जो लोग हैं, वकालत हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, बहुत ऐसे लोग बगैर शिक्षित हुए राजनीति में आते हैं, लेकिन हकीकत ये तो जमीनी लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं। और पूरी तरह कानून की जानकारी होना बहुत जरूरी। राजनीति में वकालत की बहुत प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए मैंने राजनीति के साथ साथ मैंने वकालत इसलिए कि वकालत भी करेंगे और प्लस राजनीतिक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा तो मैं बड़ी राजनीति करने के हौसला भी रखती हूँ। प्रकाश राजभर जी पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं और उनके कार्यकर्ता अभी भी अपने आप को दिनहीन, कमजोर महसूस कर रहे हैं, क्यों ऐसा? जी, हमारे ख्याल से इसी बात का तो लगभग शुरुआत ही हुआ था। माननीय मंत्री जी से मैंने बैठ करके कहा था कि माननीय जी आप पंचायती राज मंत्री हैं, और जब भी जाते हैं हम लोग कार्यकर्ताओं की, औरतें महिलाएं झगड़ा करती हैं कि का हो नेताजी आप पंचायत मंत्री हो गए तब तो हमने की आवास नहीं मिलत। तो हमने जाकर के माननीय मंत्री जी से भी कहा था कि श्रीमान जी ऐसा है कि जिले में बहुत होंगे तो 200-300 कार्यकर्ता जो मुख्य भूमिका तरह से पार्टी को अपना थामे खड़े हैं, तो उनके ऐसे परिवार भी हैं स्वदेव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ताओं का कि जिसके छत पे क्राइम नहीं है, किसी तरीके से तीन टप्पर में रह रहे हैं, उनकी औरतें झगड़ा करती कि दिन भर नेतागिरी करब तो हाई लाइकवा कुल के कर हम कहाँ रही सर। तो हम लोग जब जाते हैं संघवा तो हम लोग भी कहते हैं कि या गलू जब मैडम नेता बन के हाई बड़का नेता, बड़ा नेताजी के पीछे पीछे घूमल घर पे एगो छत पे क्राइम नहीं के, हमने के कैसे जिंदगी जियल जी। लेकिन हम इसी बात को जाकर के मानी जी से कहा था कि श्रीमान जी बीपीआरओ से जिलाधिकारी महोदय से कह करके मात्र 100-200 गो कार्यकर्ता एगो जिला में 100-200 गो एक आवास मिल जाएगा आपके पेन से, तो उनका छत एक बन जाएगा, तो कम से कम उसकी औरत कहेगी ना कि इतना दिन घूमे तो कम से कम एक आवास दिलवाए ना,
तो नेताजी अगर कुछ बनेंगे आगे तो हमरा के सम्मान मिलेगा। इस बात की कार्यकर्ताओं में होना चाहिए सम्मान। और समझ लीजिए, कार्यकर्ताओं की बात कहा जाए तो यह हकीकत है कि जो कार्यकर्ता बेचारे हैं, जो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के 10 साल से 15 साल से 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं, आज बेचारे के पास एक मोटरसाइकिल और साइकिल नहीं है चलने के लिए, लेकिन जो कुछ रसूखदार आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया गले में चैन पहने हैं, बढ़िया से लग्जरी गाड़ी से आ रहे हैं, काला ब्लैक के एकदम हीरो वाला चश्मा लगाए हैं, तो उनका तुरंत फाइल पास हो जाएगा, व्यवस्था मिल जाएगा। वो जा करके चपहिया दुपहिया खरीदता है, बड़का बड़का टेंडर लेता है। लेकिन हम गरीब के जो कार्यकर्ता हैं, उनके पास एक भी थाने का अगर मैटर चला जाएगा तो कहा जाता है कि अरे छोटा मोटा समस्या देख लो। आपके नजर में छोटा मोटा समस्या है, किसी पार्टी की नजर में छोटा मोटा समस्या होगा, लेकिन ये उस कार्यकर्ता के वक्त के हिसाब से वह बड़ी समस्या है। मैंने ये भी कहा था कि कम से कम हर जिला में कार्यकर्ताओं को बैठ करके ये भी ट्रेनिंग तो दे दीजिए, अगर नहीं पढ़े लिखे कार्यकर्ता है, नहीं राजनीतिक जानकारी है, नहीं अगर वकालत की जानकारी, नहीं कानून की जानकारी है, तो उन कार्यकर्ताओं को 3-3 दिन ट्रेनिंग दिया जाए कि किस तरीके से आपको अधिकारी से बात करना है, किस तरीके से कर्मचारी से बात करना है, किस तरीके से आपकी पार्टी की बात मनवाना है। यह तरीका उसको आना चाहिए ताकि आप बैठ के फोन करें तो वो खुद अपनी बात अधिकारी को रख सके। लेकिन मेरी बात सुना कौन? कोई नहीं सुना। तो ओपी राजभर जी ने इस मुद्दे पर कोई भी संज्ञान अभी तक नहीं लिया है। नहीं लिए, तभी तो मैंने फैसला लिया कि अगर मेरी बात नहीं सुनाई हो रही है तो मैं दब के नहीं रह सकती। जब भी मैं जहाँ रही हूँ निडर होकर रही हूँ और आजीवन रहूंगी। ये हम लोग के अंदर माननीय स्वर्गीय फूलन देवी जी का गुरूर है और अपने आत्म सम्मान के लिए हर जगह में लड़ सकती हूँ। समाजवादी पार्टी के द्वारा सीमा राजभर जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद सुभाषपा पर लगातार गाली गलौज आरोप लगाती रही हैं। और क्या ओम प्रकाश राजभर जी उनके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे? कैसे कार्रवाई करेंगे भाई? कहीं ना कहीं से देखा जाए तो बिरादरी की बात है, लोगों को बहुत बुरा लगेगा मैं बिरादरी की बात कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि देखा जाए तो जो भी महिलाएं पार्टी छोड़ती हैं तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं चरित्र का हनन लगा कर दिखा करके कुछ कार्यकर्ता हैं पार्टी के चंगू मंगू, वो लोग गाली देने लगते हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगी कि यही राधिका पटेल मेरे ऊपर सम्मन भेजवाई और वही अतरौली हम लोग 6 महीना तक रहे पूरे कर, तो हम लोगों ने देखा सारी समस्याएं सामने आई, फिर हम लोगों ने बातें रखा, हम लोग की बातें इग्नोर किया गया। फिलहाल के लिए अगर इस समय समाजवादी पार्टी का पूरा परिवार और पूरा पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव साथ में पीछे खड़े हुए हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगा नहीं, क्योंकि डायरेक्ट वो बोल रही है ना सीमा राजभर की, अरे अगर महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का चेंज कर दिया जाएगा तो उनके ऊपर 76 लिख जाएगा। कहीं ना कहीं सच्चाई होगी तभी कह रही है, क्योंकि आज सोचिए कि राधिका पटेल के हम लोग के ऊपर अगर सम्मान भेजवाई, एक अर्चना विश्वकर्मा है बलिया की रहने वाली हैं, आप सुने होंगे, उनके ऊपर भी सम्मान भेजवाया गया था। अगर हम लोगों ने सच्चाई कह दिया तो हम लोग के ऊपर सम्मान भेजवाया गया था, तो हम तो ये कह रहे हैं ना कि सीमा राजभर के ऊपर भी सम्मान भेजवाया जाए। सम्मान भेजवा करके ये पूछा जाए कि भाई हम सही हैं या गलत है, अपने चरित्र का प्रमाण मांगे उसे। राधिका पटेल हम ही को गरीब परिवार से लड़की और निशा समाज से हमको दबा लेंगी, लेकिन हम दबने वाले में से नहीं है, उनका मुंहतोड़ का जवाब तो मिलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हम अपना बहुमूल्य समय हमारे चैनल के लिए निकाला। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना बहराइच की तेज तराक नेत्री राजमती निषाद जी को। फिर जुड़ेंगे, तब तक के नमस्कार। देखते रहिए PMA न्यूज।